हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चौहान युक्त गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युक्त गुरुकुल पर नई क्लासेस शुरू होने जा रही है। एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीए एंड हिंदी की क्लासेस रेगुलर मिलेगी। और आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम समय को न गवाते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जनरल आइडिया कि हम सबसे पहले हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आगे जो भी सारे मतलब जितने भी एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अधिकतर जो पेपर में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के टॉपिक के अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से है, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज के लिए मैं लेके आया हूं ताकि आप भी आंसर दे पाए अपने। तो गेस करिए क्या होगा इसका आंसर। वेदों की संख्या कितनी? लगभग सभी को पता रहता है। तो 4 वेद है। कितने? तो कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मतलब सबसे पहले अगर इतिहास पढ़ते हैं तो हम लूसेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लूसेंट सबसे अच्छी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतिहास में लूसेंट में बताया गया है कि हमारे इतिहास जानने के स्रोत क्या है। आखिर हमने इतिहास को जाना कैसे? तो हमने वेदों के थ्रू जाना है, हमने ग्रंथों के थ्रू जाना है। तो वो सारे सिस्टमेटिक उस पहले पढ़ने के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, सभी को पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो गेस करिए आप, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? देखो ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सी चीज का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर बताएं, आप कोशिश करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित अपने गायत्री मंत्र का उल्लेख विश्वामित्र द्वारा किया गया है। अगर पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, ये ना पूछकर पूछ ले आपसे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये तो अभी क्वेश्चन था, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें, देखो इसमें देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 तो मंडल है। ठीक है, टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 सूक्तें ही आपके सूक्तें जो है संस्कृत वगैरह इनमें मतलब होती है सारी चीजें। ठीक है, और 1462 ऋचा है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वेद को जो भी पढ़ते हैं ना, उन्हें होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। एग्जाम में क्वेश्चन ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कहीं से भी पूछ सकता है। तो ऋग्वेद का हमें थोड़ा छोटा छोटा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तें है, 1462 ऋचा है, और उस इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी बहुत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? ये विश्वामित्र ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे नया वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? गेस करिए। सबसे अभी तो हमने पढ़ा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये भी जस्ट आपने पढ़ा है, ये सबसे पुराना वेद है। ओके, तो सबसे नया वेद कौन सा है? तो जो लास्ट में होगा भाई वही सबसे नया होगा। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है और ये सबसे नया वेद कहलाता है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में किन किन चीजों का उल्लेख किया जाता है? तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पूछ लिया जाता है। एसएससी एग्जाम में बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। मतलब इसमें क्या है कि मंत्र वगैरह है, धर्म ग्रंथ वगैरह सारी चीज जो है ना, वो इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यही क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, राइट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ओके, अच्छा आपसे क्वेश्चन है कि संगीत जो है ये कौन से वेद में आता है? अच्छा, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे आज की इस वीडियो में देखो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ टोटल, और 10 क्वेश्चंस में सबसे पहले 10 तो जीके के रहेंगे, बाकी करंट अफेयर से रहेंगे, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड, उसमें जीके भी इंक्लूड हो सकता है और जीए भी। तो रोज हम 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जीके के, ओके, और 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जीए के, क्योंकि जीके का पोर्शन ज्यादा है इसलिए जीके के क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, सामवेद में किसका उल्लेख है? अब सामवेद में किसका उल्लेख, अभी मैंने आपको बताया है कि सामवेद में संगीत, संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की, ऐसा क्वेश्चन था, संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो वो अपने सामवेद में संगीत का उल्लेख है, तो सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये आप इंपोर्टेंट याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत आईएमपी है कि कौन सा वेद है जिसको संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जीके का, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, तो ये कहा जाता है सामवेद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी जानकारी बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, बता सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है, तो गेस करिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कर्मकांड या आयुर्वेद? तो यजुर्वेद में मैं आपको बताना चाहूंगा, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। कर्मकांड मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि अपन बलि वगैरह देते हैं, उस समय क्या होता है कि मंत्र वगैरह कुछ जाप ऐसा करते हैं, तो उसका जो उल्लेख होता है वो अपने यजुर्वेद में आता है। ठीक है, मतलब यजुर्वेद में कर्मकांड के समय जो मंत्र वगैरह जो बोले जाते हैं उसका उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 11वां। अब यहाँ से देखो जीए के क्वेश्चन बनेंगे, आज मैंने 10 क्वेश्चन जीके के लिए थे, और अब यहाँ से 11वां क्वेश्चन जो है वो जीए का है। इसमें जीके भी डिस्कशन हो सकता है और जीए भी हो सकता है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नॉर्वे के किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? डू विंसमैन, ब्रूस एलेक्सी आई, जॉन फासे, या इनमें से कोई? बताइए क्या होगा। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है 2023 में, जिनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, आखिर कौन है वो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन फासे, यानी जॉन फासे को हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जॉन फासे को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी किस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो साहित्य में, यानी साहित्य में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। ये देखो हमारे जॉन फासे बिल्कुल स्मार्ट व्यक्ति है, आप देख सकते हैं इनको, इनकी एज के अकॉर्डिंग बहुत मेच्योर लग रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 12वां, साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन से सन में दिया गया? ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है, पता होगा कि इन्होंने जनगण मन की रचना करी है, और इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो किस सन में दिया गया था? 1921 में, 1973 में, 1913 में, या 1915 में? तो गेस करिए थोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा? 1913, यानी साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड, ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी ओखला जो एक स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, इंटरनेट में स्पीड क्या होती है वो चेक करने के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक क्या है? ये जीए का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो इसमें भारत की क्या रैंक है? 47वीं रैंक है, इसमें भारत को 47वीं रैंक मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखो 2023 में ऐसे बहुत सारे देश होते हैं, मतलब इसमें अपने भारत की रैंक क्या है शांति सूचकांक में, स्वच्छता में
भारत की रैंक क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और एसएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका हमारा 14वां क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत जो है इसमें कौन सी रैंक पे है, ये है 126वीं रैंक। मतलब विश्व शांति सूचकांक में 2023 में भारत 126वें नंबर पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। ऑलरेडी अपने को पता है कि इंडिया में सबसे स्वच्छ सिटी जो कहा जाता है वो ऑलरेडी सभी को पता है कि इंदौर, भारत में इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी। तो अब की बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी कौन सा शहर टॉप पे रहा है, तो इंदौर रहा है और स्वच्छ सिटी भी इंदौर ही कही जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को लेकर जीके एंड जीए के कुछ 4-5 क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन किया है। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन की मेजोरिटी बढ़ा देंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।